स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मैथ पॉइंट की क्लास में। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं हूं प्रवीण नागर। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं। ए तथा बी क्रम से किसी काम को 7 दिन तथा 8 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तथा ए कार्य की शुरुआत करे तो सारा काम कितने दिन में होगा। ए किसी काम को कर सकता है 7 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 8 दिन में। दोनों का एलसीएम लेकर के ये पता करेंगे जिस काम को ये करते हैं वो टोटल वर्क है कितना। 7 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 56, 56। 7 का भाग 56 में दिया 8 बार। ए एक दिन में 8 काम करता है। बी का भाग दिया 8 का भाग 56 में दिया 8 सत्ते 56। बी एक दिन में 7 काम करता है। अब सवाल की कंडीशन है यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे और शुरुआत कौन करता है काम की, ए जाएगा पहले काम करने, एक दिन में कितना काम कर देगा 8। उसके बाद अगले दिन जाएगा बी, फिर उसके बाद जाएगा ए, उसके बाद जाएगा बी। तो देखो कैसे करते हैं। पहले दिन ए गया, ए ने अपना 8 काम कर दिया जाके। उसके बाद जो अगला दिन है दूसरा, बी गया, बी ने जाके 7 काम कर दिया। 2 दिन में कितना काम हो गया इधर 15 काम, 15 वर्क। टोटल कितना है हमारा 56। अब क्या करते हैं इस सवाल में, यहां से देखो 15 का डिवाइड करेंगे 56 में कितनी बार जाता है। तो 15 × 45, 15 चौका 60, 60 ज्यादा हो जाता है, 3 बार जाता है। जितनी बार जाता है उतनी ही बार दोनों तरफ की मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 3 की मल्टीप्लाई, इधर भी 3 की मल्टीप्लाई। तो 2 तिया 6 दिन में 15 × 45 काम हो गया। 6 दिन में 45 काम खत्म। टोटल काम था 56, 45 खत्म हो चुका है। काम कितना बच गया हमारा 11 दिन हो गए 6। बारी आ गई दोबारा से किसकी, ए की। एक दिन में 8 काम करता है। ए गया 8 काम कर दिया। 6 दिन पहले थे, एक दिन ए ने और ले दिया। काम बच गया हमारा कितना 3। बारी आई बी की। बी एक दिन में करता है 7 काम, लेकिन यहां काम है सिर्फ 3 ही। तो 3 काम को कितने दिन में कर देगा, 3/7 दिन में कर देगा। 6 दिन ये, एक दिन ये, 7 दिन ये हो गए और 3/7 ये। तो 7 सही 3/7 दिन में टोटल वर्क खत्म, इस सवाल की कंडीशन के अनुसार। ये तो कह दे पहले। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब की बार 3 व्यक्ति है। एक बार ए के साथ बी काम करता है, उससे अगले दिन ए के साथ सी काम करता है। तो दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल पहले की तरह। 11, 20 और 55। ए 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में। तीनों का एलसीएम लेके ये पता करेंगे पहले जिस काम को ये करते हैं वो टोटल वर्क है कितना। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 220। जिस काम को ये करते हैं वो टोटल वर्क है 220। 11 का डिवाइड 220 में अगर हम देंगे तो 20 बार गया। ए एक दिन में 20 काम करता है। बी का भाग देंगे, 20 का भाग दिया 220 में, तो ये 11 बार गया। बी एक दिन में 11 काम करता है और 55 का भाग देंगे 220 में तो 4 बार गया। एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 11 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। अब सवाल की जैसे कंडीशन दी है उसी तरीके से करेंगे बिल्कुल। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी काम करे। ए के साथ पहले दिन बी काम करेगा, ए अकेला काम करता है 20 और बी 20 के साथ काम करेगा। तो दोनों का काम मिलकर हो जाएगा 20 और 11 31। पहले दिन में काम हो गया 31। उसके बाद जो दूसरा दिन आएगा, इससे नेक्स्ट डे आएगा जो, उसमें ए के साथ सी काम करेगा मिलके। ए 20 काम करता है और सी करता है 4 काम। 20 और 4 24 काम ये हो गया। 2 दिन में हम कह सकते हैं 2 दिन में 31 और 24 55 काम हो गया हमारा। 2 दिन में 55 काम खत्म होता है। टोटल वर्क कितना है 220। इस 55 का 220 में भाग 2 कितनी बार जाता है, क्योंकि इसमें भाग 55 का 4 बार जाएगा तो 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दी। 2 चौक 8 दिन, 8 दिन में टोटल 220 काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 8 दिन। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में, बी तथा सी इसी काम को 15 दिन में, सी तथा ए इसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए तथा बी किसी काम को करते हैं 20 दिन में, बी तथा सी उसी काम को करते हैं 15 दिन में और सी तथा ए इसी काम को करते हैं 12 दिन में। 20, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 60। जिस काम को ये करते हैं वो टोटल वर्क है 60।
अब भाग देंगे, 20 का डिवाइड 60 में किया तो 20 तिया 60। इसका मतलब है ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। 15 का भाग देंगे 60 में, 15 चौका 60। बी और सी एक दिन में 4 वर्क करते हैं। सी और ए का डिवाइड दिया, 12 का भाग देंगे, 12 पंजे 60। सी और ए एक दिन में 5 काम करते हैं। ए तथा बी एक दिन में 3 काम, बी तथा सी एक दिन में 4 काम, सी तथा ए एक दिन में 5 काम करते हैं। तीनों मिलकर के इस टोटल वर्क 60 को करें तो कितने दिन में करेंगे, देखते हैं। 5 4 9 और 3 12, एक दिन में तीनों 12 काम करते हैं। इधर देखेंगे हम, ये तीनों नहीं है, एक ज्यादा है। ए और ए 2 ए, बी और बी 2 बी, सी और सी 2 सी। इसका मतलब हर आदमी डबल काम करता है, हर आदमी का डबल काम है ये। तो या तो 2 कॉमन लेके ऐसे कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, इधर 12, ये 2 इधर डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा 6, इधर चला जाएगा ये। या सीधे अपने दिमाग में हिसाब लगा लो कि हर आदमी का डबल काम है, डबल डबल है 12, तो इसको हाफ कर देंगे तो 3 ए बी सी का एक दिन का काम आ जाएगा 6। टोटल वर्क है 60, ये तीनों मिलके करें, तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 का भाग दे दिया, 10 दिन में कर देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब है 10 दिन। लेकिन मैं इसमें आगे और सवाल बनाता हूं, अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला सी कितने दिन में करेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इधर इसी में देख लो, अगर अकेले ए की बात आए, तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में। तीनों का एक दिन का काम कितना है, 6 काम। अकेले ए की बात मैं करूं तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों में से बी प्लस सी का काम निकल जाए अगर, तो हमें यह पता चल जाएगा अकेला ए एक दिन में कितना करता है। बी प्लस सी कह रहे, बी प्लस सी एक दिन में करते हैं 4 काम, और तीनों एक दिन में करते हैं 6 काम। तीनों 6 करते हैं और बी और सी 4 करते हैं। 6 में से 4 गए तो जो 2 काम बचता है वो ए का बच गया। टोटल वर्क है 60, अकेला एक दिन में 2 काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। अब अकेला बी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क हमें पता है कितना है, 60। तीनों का एक दिन का काम है 6, अकेला बी का चाहिए तो बी के लिए हमें सी और ए निकाल दो। सी और ए का एक दिन का काम कितना है, 5। तीनों का है 6, सी और ए का है 5, 6 में से 5 गए। अकेला बी एक दिन में 1 काम करता है तो 60 काम को कितने दिन में कर देगा, 60 दिन में कर देगा। अकेला सी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क है 60। अकेले सी की बात आई, तीनों एक दिन में करते हैं 6 काम, सी का चाहिए तो ए प्लस बी को निकाल दो। ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं। 6 में से 3 गए, 3 बचे। अकेला सी एक दिन में करता है 3 काम तो 60 काम को कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। यही आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। कार्य और समय में काम जो होता है वर्क, उसको बोलते हैं हम 1 भाग, कंप्लीट 1। यदि ए जो है किसी काम का 2/5 भाग करता है 12 दिन में, तो मैं कहूं पूरा काम का मतलब है 1 भाग को कितने दिन में करेगा, 1 भाग को करेगा। ये 12 है, ये 2/5 का इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग 2 नीचे 5 ऊपर, तो उसे 6 बार और 6 पंजे 30। तो मैं बोल सकता हूं ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ऐसे ही बी किसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, 15/3/4 का भाग, 3 नीचे 4 ऊपर, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसे, ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 20 दिन में। यहां से आगे हम कर ही सकते हैं, एलसीएम लेके दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया, दोनों का एलसीएम 60। जिस काम को ये करते हैं टोटल वर्क कितना है, 60। 30 का डिवाइड 60 में देंगे, 2 बार गया, 30 दूनी 60। 20 का डिवाइड 7 में करेंगे, 3 बार गया, 20 दिया 60। ए का एक दिन का काम है 2, बी का एक दिन का काम है 3, टोटल वर्क है 60। 60 को दोनों मिलकर के कितने दिन में कर देंगे, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम, तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में आंसर।